और बात बगहा की करेंगे। बगहा के बकुली गांव में एक अनोखी परंपरा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात लगातार देश में होती है, लेकिन बगहा के बकुली में जिस तरीके से मान परंपरा के जरिए बेटियों को का सम्मान बढ़ाया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है। और बेटी के जन्म के बाद यहाँ पर तालाब खुदवाने की परंपरा है, और इस तालाब से जो आमदनी होती है मछली पालन या और तरीके से, उस पैसे को बेटी के पढ़ाई लिखाई और उनके अन्य कार्यों में खर्च किया जाता है। और शादी के बाद ये तालाब उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। बगहा से हमारे संवाददाता राकेश सोनी की खास रिपोर्ट देखिए। हमारे देश में बेटियों को आगे बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं। पढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगी जैसे स्लोगन भी खूब सुनाई पड़ते हैं। बिहार में भी बेटियों की सम्मान की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन आज जिस खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, उसे देखकर आपका मन भी बेटियों के प्रति सम्मान और प्यार से भर जाएगा। ये कहानी है बगहा के थरुहट गांव बकुली की, जहां के लोग बेटियों के सम्मान की अनूठी मिसाल कायम कर रहे हैं। आइए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल बकुली गांव में बेटियों के जन्म पर पोखर खनवाया जाता है। पोखरे की आमदनी से बेटी की पढ़ाई लिखाई और शादी में खर्च की जाती है। पोखर का नाम भी बेटी के नाम पर रखा जाता है। इन दिनों पोखर की आय से दर्जनों परिवार फल फूल रहा है। अब बेटियों को खूब सम्मान मिल रहा है। तालाब से हमारा इतना फ़ायदा है कि जो हमारी बच्ची जो हुई, हमारी 2 ठो बच्ची है, इसी तालाब से हम जो भी आमदनी आती है, अपने बच्ची पर हम खर्चा करते हैं। इसके साथ-साथ गाँव में जितना भी बच्ची हैं, बेटी हैं, शादी-ब्याह होता है, उसमें हम मदद भी देते हैं। यहाँ पर जितना भी पोखरा लोग खुड़े हैं, बेटियों के सम्मान जब पैदाइशी होती है तो उन लोगों का अथी पर आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए और सब विकास के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनका लोग खुदवा कर और उसकी आमदनी से जो मछली मिलती है उसको लोग उसी में खर्च करते हैं। और शादी ब्याह में भी बच्चियों के सम्मान के लिए जो आगंतुक आते हैं तो उन लोगों को भी उसका भोजन दिया जाता है। थारुओं की इस गांव के पोखर से अब बेटियों की संख्या आंकी जाती है। बकुली गांव में अब तक 40 पोखर खुदवाए जा चुके हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मान देने की इस अनोखी परंपरा ने एक ओर बेटियों का सम्मान बढ़ाया, तो दूसरी ओर कई परिवारों में आर्थिक संपन्नता भी लाई। यहाँ के लोग तेलंगाना के काकीनाडा और कोलकाता के बैरकपुर से मछली पालन का प्रशिक्षण ले चुके हैं। गांव में सालाना 150 से 200 क्विंटल मछली का उत्पादन होता है। बताया जाता है कि 20 से 25 वर्ष पहले नहर की खुदाई हुई, जिससे गड्ढे बन गए, खेती की जमीन बर्बाद हो गई। फिर लोगों ने मछली पालन शुरू कर दिया और बाद में पुरुषों का रुझान इस ओर कम हो गया, तो बेटियों ने इसे संभाला, जिसके बाद ये परंपरा शुरू हुई। मेरे गाँव में जब बेटी पैदा होती है तो उसके नाम से एक पोखरा खनवाया जाता है, जो विवाह शादी में काम आता है। और जो भाई-बहन बाहर पढ़ते हैं, उ उनके उनके पढ़ाई में खर्च आता है। और शादी-विवाह में भी काम आता है। हमारे गांव में जब बेटियां पैदा होती है तो पोखरा खनवाते हैं और शादी ब्याह होती है तो इसमें खर्च होती है। हमारे गांव में बेटी पैदा होती है तो इनके नाम पर पोखरा बनता है। और जो दीदी लोग बाहर पढ़ते हैं, पटना, मुंबई, दिल्ली, उनके खर्च जाता है। और शादी विवाह में भी खर्च होता है। बेटियां आजकल हर क्षेत्र में, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, देश का मान और गौरव बढ़ा रही है। ऐसे में बगहा के बकुली गांव के लोगों का बेटियों को मान देने की परंपरा जो सम्मान दे रहा है, वो काबिले तारीफ है। या यूं कहा जाए कि इस परंपरा से लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ आत्मनिर्भर बेटियों के सपनों को साकार कर रहे हैं। या यूं कहा जाए कि इस परंपरा से लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ आत्मनिर्भर बेटियां के सपनों को साकार कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के यह बकुली गांव एक मिसाल पेश कर रहा है। इस गांव में बेटी पैदा होते ही एक पोखरा बनवाया जाता है और उस पोखरे की आमदनी से बेटी के समृद्धि में खर्च होता है। इस गांव में बेटी बोझ नहीं है, तो एक मिसाल है और लोगों के लिए
जो बेटियों को बोझ समझते हैं। अगर बेटियों की समृद्धि में अगर ये धन लगता है तो बेटी का विकास होता है। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज़ बगहा।